बंधुओं, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, कुछ पास्टर पादरियाँ ऐसे हैं जो आज के समय वो अपने आप को पंडित घोषित करते हैं, आचार्य घोषित करते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि देखो, मैं पहले आचार्य था, अब मैं ईसाई बन गया हूँ। देखो, मैं पहले पंडित था, अब मैं पादरी बन गया हूँ। तो इसी तरह से ही लोगों को ठगने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भी उत्सव मनाया जाता है, इसमें भी इनको बोलना है भाई, उनको ये बोलना है कि देखो, ये जो पर्व मनाते हो, इससे अच्छा है कि आप बाइबल की जो यहोवा है उनको मान लो, एक ही ईश्वर को मान लो। तो जो एक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए मेरे पास जवाब है, मैं इनको अच्छी तरह से जवाब दूंगा। बंधुओं, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बंधुओं, यीशु मसीह ने एक अंधा व्यक्ति को ठीक किया था जो जन्म से अंधा था, और यीशु मसीह ने मिट्टी पे थूका और उस थूक से मिट्टी छान के उस अंधे व्यक्ति के आँख पे लगा दी तो वो ठीक हो गया। और यहाँ आगे लिखा हुआ है, यूहन्ना अध्याय 9 और वचन 7, यीशु मसीह ने उससे कहा, शिला के कुंड में जाके धो ले। जब यीशु मसीह ने मिट्टी थूक से छान के उस अंधे व्यक्ति की आँख पे लगा दी, उसके बाद यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति से कहते हैं, जा शिला के कुंड में जाके धो ले। तो भाई, उस अंधे ने शिला के कुंड को देखा कैसे, या किसी ने उसको वहाँ तक छोड़ के आया था, इसका वर्णन तो बाइबल में नहीं है। परंतु एक अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा है, उसको यीशु मसीह ने कहा था शिला के कुंड में जाके धो ले। तो भाई, उस अंधे ने शिला के कुंड को कैसे देखा और वहाँ तक कैसे पहुँचा? भाई, कोई इसका जवाब दो हमें। तो इसी तरह से ही इज़राइल देश के जो गॉड है वो चमत्कार करते हैं। भाई, यहोवा परमेश्वर का जो बेटा है ना, वो बहुत बड़ा चमत्कारी है। और उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया इज़राइल देश में, भाई, जो आज के समय जितने भी उनके मानने वाले हैं, जो भी पास्टर पादरिया या जितने भी हमारे ईसाई भाई बंधु हैं, भाई, यीशु मसीह की एक भी बातों को प्रूफ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो भी लिखा गया वो बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि अगर इसका प्रूफ नहीं है तो ये बिल्कुल झूठा ही होगा। ये सच कहाँ है? ज़रा ये सोचिए, एक अंधा व्यक्ति शिला के कुंड तक कैसे पहुंचा? तो आइए आगे और दिखाता हूं मैं। ये देखिए, यूहन्ना अध्याय 8 और उसका वचन है 12। तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ऐसा कौन सा ज्योति मिल गया भाई? फिर फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप ही देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी गवाही आप ही देता हूँ तब भी मेरी गवाही ठीक है, चाहे मैं जो भी करूं मैं ठीक हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तो यीशु मसीह ने फिरोजियों से कहा, मैं चाहे अपनी गवाही आप दूं तब भी मेरी गवाही ठीक है। यह है यूहन्ना अध्याय 8 की वचन नंबर 15। तुम शरीर के साथ न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। तो यीशु मसीह न्याय करने वाला भी नहीं है, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। और यदि मैं न्याय करूं भी तो भाई, यीशु मसीह ना तो न्याय करेंगे और ना ही यीशु मसीह न्याय करता है। परंतु अगर हम बाइबल के अनुसार देखें, यहोवा परमेश्वर को, जो इज़राइल देश का एक गॉड है, उनको यीशु मसीह के पिता कहा गया। और जो यहोवा परमेश्वर है वो भी न्यायकारी नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर बाइबल में खुद कहते हैं, दूसरे संप्रदाय के जो मूर्तियां हैं, जितने स्थानों में वो अपनी देवता की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, भाई, उनको पूरी रीति से नष्ट कर डालो, आग में जला दो। ऐसा आदेश देने वाला कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो वहाँ ना तो परमेश्वर न्यायकारी है और ना ही परमेश्वर न्याय कर सकता है। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऑलमाइटी है, जो चेतन ब्रह्म कण कण में व्याप्त है, भाई, वही पूर्ण परमात्मा है।
किसी को भी अगर परमेश्वर नाम दे दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर हो जाएगा। इसीलिए बंधुओं, इन पुस्तकों में परमेश्वर का नाम तो लिखा हुआ है, असल में इनमें जो परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल किया गया वो परमेश्वर है ही नहीं। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।